लोकसभा चुनाव पर जनता जनार्दन की राय जानने के लिए जेवर विधानसभा के राजपूतानागढ़ मुकीमपुर सिवारा ये गांव है और राजपूत बाहुल्य ये पूरा क्षेत्र ही है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं गांव के काम धंधे से अब फुर्सत हुई, थोड़ा दोपहर का समय है, तो हमने कहा कुछ लोगों से बातचीत की जाए और ये समझा जाए कि 24 पर इस क्षेत्र का क्या मिजाज है, क्या फिर से इस क्षेत्र में कमल खिलने वाला है, किसके सर पे ताज होगा। एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करेंगे, क्या नाम होगा? मेरा बाबा गोलू जी। क्या लग रहा है इस बार जो ये चुनाव हो रहा है, आपने क्या देखा, सरकार की क्या उपलब्धियां रही? सरकार क्षेत्र में आगा बिल्कुल बीजेपी एक तरफ आ रही, कोई दिक्कत ना। बिल्कुल। जो लोकल जो सांसद है उनके लिए क्या कहेंगे? क्या सांसद जी देवता बिल्कुल साक्षात, बिल्कुल आएंगे। वो क्या कर रहा है, कुछ उनका काम बताइए। उन्होंने तमाम रोड बनवा दी हमारे यहाँ के, सब चकाचक के रोड देखो, तमाम तरक्की करवाई है। गौतम बुद्ध नगर में एयरपोर्ट आया हो, जगमगाया बिल्कुल, तो वही आएंगे। युवाओं के लिए क्या है? युवा तमाम जिम कर रहे हैं, तमाम झार के जिम कर रहे हैं, बिल्कुल मौज ले रहे हैं। मौज ले रहे हैं, बिल्कुल पैसा आ रहा हो, कमी ना हो कैसी भी। दह गाड़ी दह पोला तबाह के चल रही है। पैसा कहाँ से आ जा रहा है? पैसा जमीन जा रही है मुआवजे में, महंगी जा महंगी 1,20,00,000 रुपए की तमाम। पहले उम्मीद थी कि ऐसा हो पाएगा? पहले 2 लाख रुपए में जा रही, दो भी ना आए, बस 2 भी ना आए। 2 भी नहीं आए। तो डॉक्टर साहब किसका श्रेय किसका मानते हैं? डॉक्टर साहब को एक तरफा। जेवर एयरपोर्ट के लिए तो तमाम लोग श्रेय ले रहे, कह रहे हम लाए। अरे वो लोग है वो छक्का, वो छोड़ो ना, वो लोग ना। इस बार का जो डॉक्टर साहब का जो चुनाव है, कितने से उम्मीद करते हैं, कैसा चुनाव रहेगा, जीत का? चुनाव 5 लाख तो जीत रहे हैं जी, बिल्कुल एक तरफा बड़ा दावा, बिल्कुल 5 लाख से जीतेंगे। 5 लाख तो जीतेंगे, आँख खोल के कह रहे हैं बिल्कुल। क्या कहेंगे चाचा? नहीं साहब, वाकई शर्मा जी बहुत देवता आदमी है और अब की बार वो कम से कम 2/3 बहुमत से जीत के जाएंगे यहाँ से। और इतना नहीं मिला तो कुछ भी नहीं है। एक तो हर किसी को सम्मान देते हैं, कोई चढ़ा जाए उनके पास तो कुर्सी पे बैठो खड़े हो जाते हैं, आओ भैया बैठो। इस बात से हम बड़े खुश हैं उनसे, और कोई नहीं करता है। आप कभी गए मिलने? हाँ साहब, जेवर भी हम यहाँ मिले उनसे, तो हाथ मिलाया, आ जाओ भैया, कहाँ से आए हो? सवारी से, आ जाओ बैठो। बड़ा सम्मान दिया उन्होंने साहब। जब पर्चा भर के वहाँ गए थे उसमें ऑफिस में बनाने, तो उन्होंने बड़ा सम्मान दिया। और साहब राजपूत तो साला कोई दोगला ही होगा, उसकी तो कहे नहीं है। और झार के वोट बीजेपी के, राजपूतों का इतना बड़ा है। इतना वो जो हमारा ये है, किसी दोगला की तो साले की कहे नहीं है। और पूरी 100 में 100% वोट बीजेपी की जाएंगे। हम तो वहीं रहेंगे जहां हमारे ये पंकज सिंह और बाबूजी जो है ये राजनाथ सिंह रहेंगे। हाँ वहीं रहेंगे। राजपूत मतलब सुरक्षित है इसमें? हाँ इसमें वो उनको ही मानते हैं अपना, बाबूजी को ही। ये जो पूरा क्षेत्र है, हाँ जी, काफी उम्र हो गई। हाँ, अब जो है और कभी जब ये क्षेत्र था, कितना अंतर आप समझते? बहुत अंतर है। पहले नहीं चाहते थे, बीजेपी को भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हार जीती हमेशा यहाँ से लोकदल जीतता था। और ये क्योंकि हम जाट और राजपूत एक रहते थे, और जब से बाबूजी आए हैं इसमें राजनाथ सिंह, जब से हम इनसे ही जुड़े हैं साहब। अब जो सांसद जी का जो चुनाव है इस बार क्या बढ़ के वोट से जीत रहे हैं किस तरह? हाँ साहब, वो कम से कम 2/3 बहुमत से जीतेंगे इस बार मूड बनाएगा। हाँ बिल्कुल साहब। हम तो साहब, हाँ आप बुरा मानना भला मानना, किसी साले को वोट ही नहीं देने देते, अपनी उनकी देते हैं सबके साथ। और जो वैसे पिछड़ो, जो शेड्यूल कास्ट, जो मायावती के आदमी है, उनको तो हम वोट ही नहीं देने देते। और क्या देना, हमारा गांव पहले भी बीजेपी का और आज भी बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहेगा हमेशा। और डॉक्टर साहब ने यहाँ पे अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करे हैं। अभी रोड वगैरह भी ठीक हुए हैं और आपका जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, बहुत सौभाग्य की बात है। एयरपोर्ट बनने से तमाम लोग पूछते हैं फायदा क्या है, लोग कहते हैं फायदा, अभी समझ में नहीं आ रहा। देखो फायदे तो बहुत है इसके, बहुत सारे फायदे हैं। अब हमारा जमीन जहाँ पे 2 लाख ही, वहाँ अब 1 करोड़ हो गई है जमीन भी है। लोग यहाँ नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। सारी नौजवानों के लिए बड़ी बात कही जाती है कि जो यहाँ के जो लोकल जो लड़के हैं उनको रोजगार कहाँ मिलेगा? रोजगार में अभी थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, लेकिन आगे जब ये बनकर थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा, जब से लग रहा है कि अभी नौकल के बच्चे काम भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नौकल का बच्चा कोई भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लड़के भी काम कर रहे हैं। बाकी अभी थोड़ी सी रोजगार में थोड़ी सी और आगे की थोड़ी वो करी सड़क और इन सब मामले में ये जो पूरा क्षेत्र है सांसद के कार्यकाल में कितना बदलता देख रहे हैं?
सांसद जी ने करा है तो काम बहुत किया है, अपने क्षेत्र में जेवर में भी किया है, अपने गांव में भी किया है, हमारे में भी। और अभी ये लाइटिंग वगैरह भी गांव का भिजवाते हैं, सारी चीज की व्यवस्था है। सारी चीज की व्यवस्था है। और क्या लगा ये जो सरकार है और जो यहाँ के सांसद है, इनके लिए क्या आपकी प्रतिक्रिया है, किस तरीके से परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट है। जो भी आसपास के लोगों की शिकायत होती है लेकर जाते हैं तो वो 10 से 15 दिन में ठीक हो जाती है। सब क्षेत्र कुछ बदला? क्षेत्र सब ही बदल गया, पहले लूटपाट हो कर अब बिल्कुल भी ना, काफी काम हुए, बहुत तगड़े काम अब जो 24 का चुनाव है, क्या मिजाज है गांव का? एक तरफा बीजेपी। हमारा गांव तो शुरू से ही बीजेपी का है, जब से हमने सुट समाज, हमारे दादा परदादा शुरू से ही बीजेपी का हैं। चाहे कोई आओ बीजेपी होती है हमारे पास। जो सांसद हैं इनका किस तरह का स्वभाव आप लोगों ने देखा? देखो ताऊ जी ने बताया कि लोगों से बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, तो लोगों को क्या चाहिए, बस बातचीत और अच्छा ये चीज चाहिए। तो अच्छा मिलना जुलना ही होता है, वो सब बेस्ट होता है उसका। तमाम इस तरीके से प्रति आप बताइए भैया, क्या नाम होगा? मनीष शर्मा। मनीष शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार 24 में जो यहाँ के शर्मा ही सांसद हैं? शर्मा जी, शर्मा जी आएंगे फिर। किस लिए आएंगे? क्या उनका अच्छा काम किया है उन्होंने। जैसे कुछ काम बताइए उनके, क्या आपको ऐसा लगा? काम तरक्की हो रही है तमाम, अब यही देख रहे हैं हम तो। अच्छा लग रहा है काम, और किसी विधायक ने नहीं किया अभी तक। तो महेश शर्मा जी से उम्मीद है, अच्छे आदमी है वे, मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते हैं।